हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अबाउट द वेरिएबल्स इन सी, और साथ में जो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी उसके बारे में देखेंगे कि कैसे उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज ये थी कि आपको दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग द थर्ड टेम्पररी वेरिएबल। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करके हमने दो वैल्यूज़ को स्वैप किया था, लेकिन विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल हाउ वी विल स्वैप दीज टू वैल्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे, उसको आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले। और उसके बाद मैं आपको बाकी जो डेटा टाइप्स हैं उनकी रेंज आपको बताऊंगा कि उनकी रेंज क्या है। फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं, डबल वैल्यूज़ होती हैं, उनके क्या मीनिंग है, कैरेक्टर वैल्यूज़ होती हैं, उनकी क्या मीनिंग है, राइट। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है, और उनकी रेंज क्या है। और आप उनको एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। अगेन एंड अगेन यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन सी कि क्या होगा, राइट। सो लेट मी show you first this experiment, this particular program, like कि दो वैल्यूज़ को हमें स्वैप करना है, दो नंबर्स को, और हमें कोई टेम्परेरी वेरिएबल तीसरा यूज़ नहीं करना है, राइट। सो लेट मी राइट इट। सो इंट ए एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इंट बी दूसरा डिक्लेयर कर दिया। अब बी और ए की वैल्यू को बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए वी आर गोइंग टू स्वैप। किस तरीके से स्वैप करना है वो हम देखेंगे। तो व्हाट वी कैन डू, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। यहाँ पर हम डालेंगे और b और a की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, राइट। ये हमने वैल्यू दे दी a और b दोनों को। अब इसके बाद हमारा पर्पज़ ये है कि b में 10 आ जाए और a में 20 चला जाए, राइट। सो सबसे पहले हमने एक काम किया, b में a प्लस b दोनों ले लिए। इससे क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 30, हो जाएगी 30, राइट। अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे, राइट। जैसे ही आप ये माइनस बी करेंगे वैसे क्या होगा, 30, b इज इक्वल टू ए माइनस बी, नॉट ए माइनस बी, ये होगा आपका b माइनस ए, राइट। तो जैसे ही आप ये करेंगे, b की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 30 हो चुकी है। यहाँ पे b की वैल्यू 30 हो चुकी है, पुरानी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो वैल्यू आप अपडेट कर चुके हो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर b की वैल्यू 30 हो चुकी है, b में से a आप घटा दोगे, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, b में से जब a घटाओगे तो b की वैल्यू हो चुकी है 30 में से आप a घटाओगे तो ये बचेगा, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए। तो b की वैल्यू जब आप घटाओगे, b की वैल्यू है 30 में से आपने क्या घटाया, a 10, तो a में क्या चला गया, 20। 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, सो a में चला गया 20, राइट। a इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी की वैल्यू 30 हो गई थी इस लाइन पे, और उसके बाद मैंने a की वैल्यू को तो हमने चेंज किया ही नहीं है, उसको छेड़ा ही नहीं है। सो b में से मैंने a घटा दिया, तो 30 माइनस 10 इट बिकेम 20, जो कि b की वैल्यू थी। अब वो a में असाइन हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं a इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब क्या करेंगे b के लिए, b इज इक्वल टू a माइनस बी, राइट। सॉरी, अगेन b में आप डालोगे a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है, सॉरी 30 माइनस आपको करना होगा 30 माइनस 20, राइट। तो 30 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, राइट। और अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है, राइट। सॉरी 20 हो चुकी है, तो अब इसमें से a घटा दोगे, b माइनस ए। तो जैसे ही आप ये करोगे, ये भी कमेंट देने का एक तरीका है, राइट, बट आप अभी कमेंट को हटा दीजिए, उसी तरीके से रखिए, कुछ और मत समझिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। सो लेट मी रिमूव इट, और यहाँ पर भी आपने इसको उड़ा दिया। सो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 30 हो जाती है। यहाँ पर अगली लाइन पे a में जब हम असाइन करने जा रहे हैं तो b माइनस ए, यानी कि 30 माइनस ए विच इज़ 10, तो 20 हो जाता है, तो जो कि b की वैल्यू थी अब वो a में असाइन हो जाती है। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है, राइट। अब इस a की वैल्यू को b की ओवरऑल वैल्यू जो कि 30 हो चुकी है, यहाँ पे 30 हो चुकी है, इस 30 में से a की वैल्यू जो आप घटाते हो 20, तो इट बिकेम्स 10। तो अब ये हो गया, a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10। तो ये आप करके देख सकते हैं, राइट। और मैं इसको अभी रन कराता हूँ एप्लीकेशन को और प्रिंट कराता हूँ, राइट। सो लेट मी डू इट अगेन, printf /n the value of a and b after swapping, राइट। सो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, a this one percentile d
ठीक है। परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप इंटीजर प्रिंट कराना चाहते हैं देन यू विल यूज़ दिस वन, एंड देन उसके बाद आप लिख सकते हैं एंड बी परसेंटाइल डी, देन यहां पर ए और बी आप दे सकते हैं। राइट, सो अब इसको रन कराते हैं। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पहले से खुला हुआ है जो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर VS 2019 है। यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल किया, cl main.c, everything is fine, no issues, cls, and now I am going to run it main.exe। राइट, सो अब जो है a की वैल्यू 20 और b की 10 हो गई, दैट इज इट। यहाँ पे a की वैल्यू 10 थी, b की 20 थी, लेकिन मैंने स्वैप किया इस तरीके से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और अब मैंने इसको प्रिंट किया, देन इट केम लाइक a की वैल्यू अब 20 हो गई और b की 10 हो गई। सो दिस इज द वे यू कैन थिंक ऑफ द लॉजिक। ये लॉजिकल पोर्शन है, बाकी सब जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है वो तो मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने लॉजिकल स्किल पे, लॉजिक पे काम करना होगा कि किस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अपने लॉजिक को, राइट, सो दैट यू कैन डू। ठीक है, तो ये आपका स्वैपिंग का काम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट डेटा टाइप्स जो कि आपको पता होने चाहिए। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, ठीक है, और इसको कहीं सेव कर सकते हैं। ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, राइट। जैसे अनसाइंड कैर है, ये 0 से 255, ये कितने का होता है, ये लेता है 1 बाइट, 1 बाइट यानी 8 बिट्स, और अगर 8 बिट्स की आप बात करें तो आपकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है। लेट मी क्लोज दिस, केवल एक कैलकुलेटर ओपन रखता हूँ। व्हाट हैज़ हैपेंड, माउस नहीं चल रहा, वाई इट इज़ नॉट विजिबल। ओके, चल गया। सो लेट मी रिमूव दिस CE एंड देन 8 बिट्स, ठीक है, तो 2 raised to the power 8, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 256, राइट। सो अनसाइंड केयर के केस में ये क्या होगी, 0 से 255 तक ये जाएगी, राइट। ये यहाँ पे 1 बाइट लेगा, तो ये 255 तक ही जाएगी बिकॉज 0 को भी इंक्लूड हम कर रहे हैं। सो एक वैल्यू ये हो गई। उसके बाद आती है हमारी साइंड कैर। साइंड कैर का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जिसकी वैल्यू जो रेंज है वो -128 से +127 तक जाए, क्योंकि 256 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, राइट, सो क्या आएगा 128 आएगा। सो अगर आपका साइंड कैर है, राइट, मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर हो या कुछ भी हो, कैरेक्टर हो या इंटीजर हो, दोनों अल्टीमेटली इंटीजर ही हैं। कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो आपका साइंड कैर है वो -128 से +127 तक जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने इंटीजर के केस में समझा था। ये अनसाइंड इंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देन साइंड इंट जो हम पढ़ ही चुके हैं। बाकी अनसाइंड शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट जो है ये केवल 2 बाइट की जगह लेता है। यहाँ पे ये 4 बाइट्स होती हैं, इसको आप 4 कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक वेबसाइट से उसे उठाया है जो कि मूल रूप से पुराने डेटा को रेफर कर रहा होगा, तो इसलिए उसने 2 बाइट लिखा है, बट अदरवाइज अनसाइंड इंट ये 4 बाइट का होता है, साइंड इंट भी 4 बाइट का होता है। शॉर्ट इंट हाँ ये 2 बाइट का ही होता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट यहाँ तक होती है 065535। मेरा आपसे ये अनुरोध होगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिमिट मैक्सिमम रेंज की, उसके साथ आप थोड़ा सा खेलकूद करके देखें। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाई तो कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें आप करके देखें। यू विल एंजॉय इट एंड ऑल्सो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बिना आप बहुत ही जो माइन्यूट प्रॉब्लम होती हैं, जो जब आप जॉब कर रहे होंगे, जब आप कुछ बना रहे होंगे, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे, एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे, वहाँ पर जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, वी आर लर्निंग दोज कॉन्सेप्ट्स एज वेल यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, बट आप किसी भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन को, कोई भी सी का कोड जो कि लिखा गया हो उसको देखिएगा, एंड आप इन वीडियोस को देखने के बाद अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर आपको ये चीज़ें याद रहती हैं, यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट व्हेन दे आस्क, देन आप उसका इम्पैक्ट देखिएगा कि क्या होता है, राइट। उसके बाद आता है यहाँ पे आता है आपका साइंड शॉर्ट इंट। तो ये साइंड शॉर्ट इंट के केस में आप इसको आधा कर दीजिए 65535, और इसको आप जब आधा करेंगे तो यहाँ 32768 के अराउंड आएगा, माइनस से लेके प्लस तक यहाँ तक जाएगा। ये 2 बाइट का होता है, राइट। सो 2 बाइट यानी कि आपके 16 बिट्स। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे 16 बिट को, आप ये करके देख सकते हैं खुद भी, 2 raised to the power 16 अगर आप ये करके देखें, देन इट कम्स लाइक
65,536 आप यहाँ पे देख सकते हैं 65,535 तक लिया इसने इन केस ऑफ अनसाइंड। लेकिन अगर आपको साइंड करना है तो इतने ही बाइट्स के बीच में आपको माइनस और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर करनी है, एंड दैट इज वाई यू डिवाइडेड बाई 2 जब आप साइंड की बात करते हैं तो -32,768 से शुरू होता है और +32,767 तक जाएगा। तो इसका ये 4 बाइट्स बस आप ध्यान रखिएगा कि ये 4 बाइट्स लेते हैं, यानी 32 बिट्स, और जो शॉर्ट वेरिएबल है, शॉर्ट इंटीजर है, वो केवल 2 बाइट लेता है, चाहे साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। फिर आता है लॉन्ग की रेंज, ये आपकी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी 8 बाइट्स हो जाती है। ये आप देखिएगा, इसको दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा, 8 बाइट्स और ये भी 8 बाइट्स होगी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी, राइट। लॉन्ग डबल की ये रेंज हो गई, डबल की हो गई 8 बाइट्स, यहाँ तक तो सही है। फ्लोट की वैल्यू भी आपकी जो है यहाँ पर आ गई 4 बाइट्स, राइट। तो एक बार ये चेक करिएगा आप, सारी वैल्यूज आप खुद करके देखिएगा। चेक करने का मतलब आप खुद चला के देखिएगा कि कितनी वैल्यूज आप ले सकते हैं। ये जो ई से ये जो वैल्यू दी हुई है एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट की हुई है, इसको आप कन्वर्ट करके देखिएगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करने पे कितनी वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये डेसिमल वैल्यूज वाली चीजें हैं, जो फ्लोट डबल ये लिखी हुई है ना, लॉन्ग डबल, फ्लोट डबल, ये सब डेसिमल वाली वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हैं। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी अभी हम करके देखेंगे कि किस तरीके से इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, राइट। मीनवाइल हम लोग एक बार उसको देख सकते हैं, डेटा टाइप के साइजेस को आप एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ डेटा टाइप के साइजेस यहाँ पे 4 बाइट्स लिखे हुए थे, जैसे कुछ के 8 हैं तो वहाँ 4 लिखे हैं, क्योंकि ये कुछ पुराना डेटा मुझे लग रहा है जहाँ से मैंने उसको उठाया है। आई थिंक मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा कहाँ से उठाया है, बट एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, वहाँ से उठाया है, तो जस्ट कॉपी कर लिया था। आई थॉट कि दैट कैन बी रिफर्ड, सो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दी हुई है। यहाँ पे इन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सही डेटा आपको ला करके दूंगा कि कितने बाइट्स हैं एग्जैक्टली ये, राइट। अगर आप खुद से खोज सकते हैं देन इट इज़ ओके, अदरवाइज आप इसको करके देखिए, खोज के देखिए, और सारे एक्सपेरिमेंट जो पिछले वीडियो में हमने किए हैं वो करके देखिए। यू विल एंजॉय इट एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू। सो अगले वीडियो में आपके डेटा टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपको एक फाइनल समरी दे देंगे। उसके अलावा अगला टारगेट होगा हमारा जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनके बारे में पढ़ना। बट फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले ये जो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं ना, जैसे कैरेक्टर हो गया, साइंड कैर हो गया, अनसाइंड कैर हो गया, ये लॉन्ग डबल, डबल फ्लोट, इन पे हम काम करके देखेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कैरेक्टर से रिलेटेड, इंटीजर से, ये कैरेक्टर से रिलेटेड, डबल से रिलेटेड, फ्लोट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जो डेसिमल वैल्यू से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे। और उसके बाद हम फाइनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करने का काम करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आई होप कि आपको पता होगा कि क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि वही परसेंटाइल डी और ये सब बातें जो हम कर रहे थे। तो इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी यूज होता है, अगर आपको कोई डबल वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू दिखानी है तो परसेंटाइल एफ यूज होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में करके दिखाएंगे, राइट। सो अगले वीडियो से हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। द मेन थिंग इज़ कि आप खुद से एक्सरसाइजेस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको क्लियर होगा। तो अनसाइंड कैर, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो आप मत करिए अनसाइंड कैर और कैर से रिलेटेड, बिकॉज इसकी पहले कुछ एक्सरसाइजेस देख लीजिए, उसके बाद आप अपने आप से, आपको मैं एक्सरसाइज देता जाऊँगा, आप करते जाइएगा। और किसी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है यू कैन टेल मी, राइट। सो आइए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे देता हूं इस वीडियो में। लेट मी सी, कहाँ गया, हाँ। तो 2 एक्सरसाइज आप करके देख सकते हैं। लेट मी पुट इट हियर, यहाँ पे 2 एक्सरसाइज लिख देते हैं। ओके, सो इसमें आप ये कर सकते हैं, ऐड 3 नंबर्स। Okay, add 3 numbers using unsigned short int। 3 नंबर्स को ऐड कीजिए यूजिंग अनसाइंड शॉर्ट इंट, राइट। और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, उसके अलावा स्वैपिंग के अलावा, एंड देन व्हाट यू कैन डू, आई थिंक अभी बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज हमने किए हैं, अभी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाया भी नहीं है, लाइक लूप वगैरह आपको पता नहीं है, सो दैट यू कैन नॉट डू, राइट। सो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सो अभी आप यही करिए, 3 नंबर्स ऐड करिए, ऐड करिए 3 अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर का यूज़ करके, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगले वीडियो में मैं इनको आपको करके दिखा दूंगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप करके देखिएगा कि क्या है, और कोशिश कीजिएगा
and try to go beyond the limit of beyond the range of the values of unsigned short int and see what happens, what are the results. ठीक है, ये चीज़ें आप करके देखिएगा, so that will be fine, right? ओके, उसके अलावा लेट मी सी, और कुछ नहीं दिया जा सकता. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो हम फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे सी लैंग्वेज को हम ऐसे नहीं पढ़ रहे कि हाँ जस्ट लाइक हम आपको सिंटैक्स बता दें. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट थॉरोली, डीप जा करके हम इसको समझेंगे. एज अ प्रोग्रामर जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, एज अ फ्रेशर जब आप कहीं जाएं, देन यू शुड पुट अ गुड इंप्रेशन कि आपको सी आती है, राइट? सो दैट इज़ द पर्पस. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है. थैंक यू.